अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे कमेंट्स करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। कल मैंने एक नई चीज़ सीखी थी यूट्यूब के अंदर, एक दोस्त के ज़रिए, जिसने मुझे इस सवाल जवाब के बारे में बताया, किस तरह मुझे करना है ये मुझे बताया कि मुझे क्या लिखना है और क्या आंसर देने हैं आप लोगों को। यानी कि मैंने आपको लिखा कि आप कौन सी स्टोरी सबसे पहले पढ़ना सुनना चाहते हैं। तो जिस तरह कमेंट्स में आपने मैंने दो चीज़ें का ऑप्शन लिखा था, आपने सबसे ज़्यादा पहली नज़र की मोहब्बत का किया है। थैंक यू। आज मैंने पहली बार एक चीज़ सीखी, आगे भी सीखने की कोशिश करूँगी अपने नए दोस्त के साथ। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे बड़े सुकून से गाड़ी चला रही थी फिज़ा, बहुत सुकून से, और उसके पास रोशनी बैठी थी जिसके कंधे पर सर रख के। एक सॉफ्ट सी म्यूज़िक चल रही थी, म्यूज़िक सॉफ्ट सी थी और एक दूसरे के साथ थे इस मंजिल में। अभी मंजिल तो शुरू हो चुकी थी, अभी रास्ते लंबा है लेकिन सफ़र अच्छा है। खूबसूरत मौसम है। अचानक ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी और आसमान के चारों तरफ काली बादल और इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। कहते हैं ना, जब खूबसूरत समा हो, खूबसूरत पार्टनर हो जो आपका लॉन्ग ड्राइव पर आपके साथ हो, तो मज़ा ही कुछ और होता है। अब वो इसी तरह से फिज़ा बड़े प्यार से स्लो ही गाड़ी चला रही थी, बहुत तेज़ नहीं, क्योंकि शायद वो इस वक्त को रोकना चाहती थी, शायद इस पल को रोकना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी कुछ वक्त कुछ पल रुकते नहीं, कुछ चीज़ें खुद से हो जाते हैं, जो आप सोचते नहीं वो हो जाते हैं। तो वो गाड़ी चलाते चलाते अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही तेज़ बारिश शुरू होती है तो वो हैरान हो जाते, कहते ये लो, अब इसको भी अभी आना था। हालांकि आई लाइक इट, मुझे बरसात पसंद है, मुझे शब पानी के नीचे खुल के रहना पसंद है। लेकिन अभी नहीं यार, लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पर नहीं निकले हैं, काम पे निकले हैं। बीबी नाराज़ हो जाएगी, बरसा दीजिए, कुछ तो रहम कीजिए, हल्का हल्का बरसिए ताकि हमें भी खुशी हो। इस तरह तूफ़ानी मत बरसी, हम कहीं फंसना नहीं चाहते। तब उसकी आवाज़ से रोशनी उठती, रोशनी दिखती, क्या हुआ, हम पहुंच गए? नहीं मेरी जाने मन, जाने तमन्ना, जाने जिगर, हम पहुंचे नहीं, बरसात जी आ गए हमारे ऊपर बरसने के लिए। क्या मतलब? ज़रा आंखें खोल के बाहर का नज़ारा देखो। व्हाट, बरसात? ओ नो, वेट, नो 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 नो, एक मिनट, क्या नो 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 नो, यू डोंट लाइक इट बरसात? नहीं, बरसात से पानी होती, पानी से खिचड़ी होती, खिचड़ी के पानी से कीचड़ होती है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। और ये गाड़ी की यहाँ मत रोकना। अच्छा तो कहाँ रोकूं मेरी जाने तमन्ना, जाने जिगर, कहाँ रोकूं? आसमान पे रोक दूं? ऊपर वाले से कहूँगी एक ऐसा पुल बना दे जहाँ पर अब सीधा तुम्हारे उस जगह पर पहुँचे जहाँ पहुँच जाने के लिए हम निकले थे। तुम आराम से बात नहीं कर सकती प्यार से? मैं प्यार से बात कर रही थी, अच्छा खासा मूड, रोमांटिक मूड बन गया था मेरा इस बरसात के मौसम में, और तुमने मेरे उस रोमांटिक मूड की ऐसी की तैसी कर दी। सीरियसली स्वीट हार्ट, मुझे नहीं पसंद। पर मुझे तो बहुत पसंद है बारिश में नहाना, बारिश में डांस करना और बारिश का मज़ा लेना, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें पसंद करवाना सिखा दूंगा। डोंट वरी, फ़िलहाल तो हम यहाँ से निकलें, ये पूरा रोड है, रोड में कुछ भी हो सकता है। हम आसपास कोई जगह देखते, कोई एरिया जहाँ पर हम अपनी गाड़ी को स्टे करें, शायद वहीं पर रुक सकते हैं आज रात के लिए। अभी रुक जाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। रास्ता सुनसान है। अभी तो जो रोशनी थी अब काली अंधेरी बादलों के छाँव में हो गई है। एक खूबसूरत सी शाम, क्या बात है। लो, एक और प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ अब गाड़ी बंद हो गई। तुम मजाक कर रहे हो, ये तुम मुझे जानबूझ के तंग कर रहे हो। सीरियसली फिज़ा, तुम ऐसे नहीं कर सकते। अरे मैंने क्या किया यार, मैं बंदा बशर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुम्हारा ड्राइवर हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? देख लो, मैं देखती हूँ, रुको। बारिश हो रही है, मत जाओ बाहर। ओ कम ऑन स्वीट हार्ट, ये बारिश मेरा दोस्त है, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हाँ डरती रहना तुम, अच्छा लगा है। और वो कहते हुए बाहर निकलती तो देखती वाकई इंजन थोड़ा गर्म हो चुका है। तो कहती है, गाड़ी तुम्हारी है ना? इसका क्या मतलब? ऑफकोर्स शी इज़ माई कार। तो बस तुम्हारी तरह ये भी गर्म हो चुकी है, बिना देखे ही, बिना सोची समझे गर्म हो जाती है ये भी। बहुत प्यारी गाड़ी है वैसे, इस तरह मत छुओ।
अरे मैं तो गाड़ी को छू रही हूँ। वो गाड़ी के जो कहते हैं ना, क्या, हाँ, जो, ओ एक मिनट रुको यार, जिसने डिक्की खोली थी क्या यार, इंजन देखने के लिए, उस इंजन की गाड़ी की डिक्की को फिर से नीचे करते हुए हाथों से प्यार से सहलाती है, जैसे कि हम किसी के गाल को बड़े प्यार से सहला रहे हो। तो फिज़ा की सर्कस से रोशनी को चिढ़ मच जाती, तो वो कहती, देखो ऐसी हरकतें मत करो। अरे तुम ऐसे फील कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारे गालों को छू रही हूँ, और तुम्हारे मेरे हाथ तुम्हारे गालों से होते होते तुम्हारे होंठों पर, तुम्हारे होंठों से होते होते तुम्हारे, बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो, अंदर आ जाओ, भीग रही हो तुम भी। मुझे ये मौसम बहुत पसंद है, आई लाइक इट। और ये कहकर थोड़ा सा दूर जाती है और अपनी बाहें खोल लेती है, बाहें खोलती है कैसे, ऐसे कि बारिश को पूरी तरह से महसूस करने के लिए अपनी दोनों बाहें आराम से आसमान के नीचे खोल की और घूम जाती है। तो कहती, गोल गोल घूमने लगती है। तो वो ज़ोर से कहती है, पागल लड़की, रोड है, इस तरह मत करो, कोई गाड़ी आके तुम्हें टोक देगा, ऐसे भी अंधेरा है, पता नहीं चल रहा कौन आएगा कौन जाएगा, कुछ भी नहीं पता चला, यही तो मज़ा है मेरी जान, अंधेरे का मज़ा ही कुछ और होता है, तुम्हें क्या पता। तुम बस इसी तरह बोरिंग वाली टीचिंग, बोरिंग वाली बॉस रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई लाइक इट यार, आई रियली लाइक इट, आई लाइक इट। और ये कहकर गोल गोल घूमने लगती, फिर भी वो कहती, देखो पागल वाली हरकतें मत करो, कोई गाड़ी आ जाएगी तुम्हें टोक लेगी, देखो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ पानी की बरसात की आवाज़ें हैं, तुम क्या कर रही हो। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये कहते हुए जैसे वो गिर जाती, आउच मेरा पैर, और करो और करो। और ये देखते न आओ, देखती न ताओ, रोशनी भागते हुए निकलती है गाड़ी के अंदर से और सीधा आती, उसको पकड़ती, कहती, तुम ठीक हो, कहाँ लगी है तुम्हें। कहीं नहीं, आउच, लगी है लगी है लगी है। तो जैसे ही रोशनी की बात, जैसे ही फिज़ा कहती कहीं नहीं, तो रोशनी से घूर के देखती है, तो अचानक फिज़ा कहती, नहीं नहीं, लगी है, यहाँ लगी है दिल पे, लेकिन अब नहीं लगी है। अब जब तुम इस तरह से बारिश पे आ गई हो तो मज़ा ही कुछ और है। तो एक झटके से उठती है, जाने लगती है, तब फिज़ा क्या करती है, उसके हाथ को पकड़ती है और पीछे से उसे हक करके कहती है, हे, ये रोमांटिक मौसम है जो हमारे लिए ऊपर वाले ने बनाया है, थोड़ा सा इंजॉय तो करो, थोड़ी सी रोमांटिक चीज़ें करो, क्या करना चाहती हो तुम। और मुझे बारिश से एलर्जी हो रही है। बारिश से किसी को एलर्जी नहीं होती, बारिश कहती है सारी बीमारियों को भगाने वाली होती है। बारिश, इंसानों को इंतज़ार होती है इस बारिश की कि कहीं से बारिश हो जाए, उनकी परेशानी, उनके ज़ख़म, उनकी चीज़ें, उनकी कुछ बीमारियाँ इस बारिश के साफ पानी से धुल जाए। ये कहती हैं, ये बारिश का पानी बहुत पाक होता है, जो किसी के बदन पर पड़ता है तो सबसे अच्छा सुकून मिलता है। और तुम इस पानी को यक वगैरह मत कहना, मुझे बुरा लगता है। ऊपर वाले की सबसे बड़ी रहमत है। हाँ, कभी कभार ये रहमत ज़हमत भी बन सकती है, हाँ बन सकती है, क्योंकि ऊपर वाला चाहता है। अभी फ़िलहाल तो ये मेरे लिए मेरी मोहब्बत की पहली बारिश है, मेरी शादी के बाद की पहली बारिश, और मैं इसे एंजॉय करना चाहती हूँ। ये कहकर उसे थोड़ा घुमाती है और उसके हाथ को पकड़ती, जैसे कहते हैं ना डांस की तरह, वो डांस करने लगती है। बहुत खूबसूरत डांस करती है गाड़ी के बाहर, मौसम को एंजॉय करते हुए, एक कपल डांस। फिज़ा तो की हरकत देखकर पहले वो उसे उससे दूर करने की कोशिश करती है रोशनी, लेकिन वो देखती है कि वो मान नहीं रहे, लेकिन उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे की स्माइल, पता नहीं क्यों रोशनी को रोक देती है इन चीज़ों के लिए कि मत करो, वो खुश है, उसकी खुशी तो ख़राब मत करो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपनी प्रॉब्लम को अपने पास रखो, उसकी थोड़ी जो खुशी मिली उसे एंजॉय करने दो। तो वो कुछ नहीं कह रही, तो रोशनी की बिना कुछ रिएक्शन, जैसे कि वो स्टिप करी हो गई, तो कहती, हेलो, मुझे रोबोट नहीं चाहिए, मुझे एक इंसान चाहिए जो मुझे फ़ील कर सके, जो इस बारिश को फ़ील कर सके। मुझे ज़बरदस्ती भी तुम्हारे साथ नहीं करनी है, तुम जा सकती हो, बट मैं ये बारिश एंजॉय करके आना चाहूँगी। अब तुम इतना आके भीग चुकी हो, थोड़ा और भीग जाओ, तो साइड में हो जाओ, गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी यहाँ से। ओहो, तो ये कि मतलब है, चलो फिर आओ हमारी गाड़ी के पास और एक छोटा सा सॉन्ग लगा देते हैं जो बारिश के मौसम के मुताबिक हो, लेकिन रोमांटिक हो। बिना सॉन्ग के भी तो चल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, बिना गाने के, बिना रोमांटिक गाने के ये मौसम भी अधूरा है। वैसे मेरे पास तो बहुत से गाने हैं, मुझे नहीं सुनना। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ डांस करूँ तो शराफत से डांस करो, वरना बिल्कुल भी नहीं। ओके 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 स्वीट हार्ट, करते हैं करते हैं।
कौन सा गाना होना चाहिए? चलो मैं एक दो चीज़ें कह देती हूँ। बाहों के दरमियाँ दो प्यार यूं। अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा था ना मत गाओ वरना पिट जाओगे। हाँ पता है पता है। चलो फिर तुम गाओ। तुम्हें आता है गाना? मुझे नहीं आता। अच्छा कोई अच्छा सा सॉन्ग। ओके मुझे एक छोटा सा सॉन्ग आता है पर इतना नहीं आता। बोर मत होना ठीक है। कौन सा तुम मुझे बताओ मैं कर लूँगी। हम्म, वो कौन सा गाना है? एक सॉन्ग है, एक अच्छा सा सॉन्ग है। सारे सॉन्ग अच्छे होते हैं स्वीट हार्ट। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें डांस करवाती हूँ। ये कहकर उसे डांस करवाती, कपल डांस। कभी उसे आराम से कुछ से थोड़ा सा दूर करती है, झटके से नहीं बड़े प्यार से, एक डिसेंट मैन की तरह कह सकते हो। बड़े प्यार से कुछ से दूर करती है, फिर कुछ के पास लाती, फिर रोल करके गोल घुमाती है, फिर अपनी बाहों में लेती है और बाहों में एक एक स्टेप ले रही थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। और ये कहती है फिज़ा। फिज़ा रोशनी की आंखों में देखकर ये गाना गाती है। ये मेरे दिल की फीलिंग है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? वो कुछ नहीं कहती, बस उसके सीने से लग के वो डांस करने लगती है। तो कहती है वैसे इस तरह गले लगने से तो मैं तुम्हारी हाँ भी समझ सकता हूँ, लेकिन कभी कभार खामोशी ना भी होती है। अगर लफ्ज़ों में मिल जाए वो बात जिसकी आपको ये ज़रूरत है तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। हो मुझे करनी है। चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है इस भीगे मौसम में, बरसात की खूबसूरत और इस ठंडी ठंडी हवाओं में कि तुम मेरे पास हो। तुम मेरे इतने पास हो कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच मुझे मेरी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत पल देने के लिए। थैंक यू। हाँ कुछ बातें अधूरी सी हैं, कुछ कई बातें हम दोनों के बीच में, लेकिन थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। थोड़ा थोड़ा तुम मुझे समझ रही हो, मेरे लिए यही बहुत है इस बरसात के मौसम में। अभी वो लोग बात कर रहा था और बात कर रही थी फिज़ा, तो ज़ोर से बिजली कड़कती है। तो बिजली की कड़कने से रोशनी और ज़ोर से कस के उसे हक कर लेती है। तो आसमान की तरफ सर करके फिज़ा कहती थैंक यू सो मच ऊपर वाले, थैंक यू। एक दो तीन और बिजली कड़का दीजिए ना, ये तो पूरी तरह से मेरी गोद में आ जाएगी। ओ गोद में आ जाएगी क्या? मैं खुद ही गोद में ले लेती हूँ। ये कहते हुए झुकते हुए वो रोशनी को अपनी गोद में लेती है और डांस करने लगती है। रोशनी कहती ये पागलपंती है, ऐसे मत करो, हम दोनों गिर जाएंगे। हे मैं गिरूँ तो गिरूँ, तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। वादा किया है खुद से, तुम्हारी हर तरफ से हिफाजत करूँगी। तो डोंट वरी मेरी जान, अभी तो एंजॉय करो। तुम चलो गाड़ी में चलते हैं, चलो चलो। नहीं अभी तो एंजॉयमेंट शुरू हुआ है। अभी ये तो खूबसूरत सी मौसम है, बहुत प्यारा सा मौसम है, जहाँ तुम और मैं और कोई नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है इस बरसात की बारिश में तुम्हारे साथ देना या तुम्हारा मेरे साथ रहना। मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच मुझे ये पल देने के लिए। वो ये कहते हुए उसके सर को अपने सर से लगा के, हाँ उसने पूरी तरह से उसे अपनी गोद में लिया था। तो वो कहती है इस तरह से हम बीमार पड़ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं बीमार पड़ जाऊँ पर चलेगा, तो मैं बीमार पड़ने नहीं दे सकती, प्रॉमिस करती हूँ। गाड़ी ख़राब है, क्या करना है? अरे गाड़ी वो तो ख़राब ही नहीं है, बस मुझे इस मौसम में तुम्हारे साथ डांस करना था, एक रोमांटिक डांस जो तुम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरे गुर्दे, मेरे फेफड़े सब तैयार थे तुम्हारे साथ इस बारिश में डांस करने के लिए। हम्म, तो तुमने जानबूझ के झूठ बोला। अरे झूठ बोलने तो क्या करती? नहीं थोड़ी देर पे झूठ नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे मामले में मैं झूठ नहीं बोलती। गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो चुकी है, उसे ठंडा करना था और तब तक मुझे भी इंजॉय करना था तुम्हारे साथ, तुम्हारी बाहों में। तो मैं कर रही हूँ, इंजॉय करने दो, तुम भी करो।
अच्छा ठीक है, मुझे खड़ा करो, मैं खड़े होकर तुम्हारे साथ डांस कर सकती हूँ। क्या पता फिर से ज़ोर से बिजली कड़की और फिर से तुम डर के मेरे मुँह से लिपट गई। मुझे ये पसंद है। हो गया, अब नीचे उतारो मुझे। नीचे एक शर्त पर उतारूंगी। क्या? किस मी प्लीज़। क्या मतलब किस मी? देखो, मैंने तुम्हें कभी ज़बरदस्ती नहीं किया, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया। बस आज इस मौसम में मुझे किस दे दो तुम्हारी रज़ामंदी से। मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है नहीं। अगर टीना होती ना तो तुम उसे छोड़ती नहीं। अगर तुम मेरे साथ शादी में होती तो तुम उसके साथ डेट करती, उससे मिलती। कि अगर तुम उससे मोहब्बत होती, तुम आए दिन मुझसे लड़ती। वैसे लड़ती तो तुम अब भी हो मुझसे। नहीं, बात नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, लड़ाई शुरू। एक मिनट एक मिनट, मैं अपने इस मौसम को ख़राब नहीं करना चाहती। जो मैं कहना चाहती वो सुनो, सिर्फ सुनो, बोलो मत। हाँ, तुम्हें क्या कह रही थी? तुम्हें टीना से प्यार नहीं है, ये तो मैं जानती हूँ। तुम्हें प्यार मुझसे भी नहीं, मुझसे है या नहीं ये थोड़ी सी 50-50 है। मेरी पहली नज़र की मोहब्बत तो तुम हो। हाँ, तरीका गलत था लेकिन प्यार सच्चा था। तुमसे शादी करने की चीज़ें थोड़ी सी अजीब थी बट मेरी अपनी थी, मेरी दिल की खुशी थी, मेरी दिल की अरमान थी। बस इतना कहना है मुझे। हो गया, अब नीचे उतारो मुझे। किस मी। वो उसे नीचे उतार देती है लेकिन वो दूर हो जाती है। तो फिर से आसमान में एक बहुत ज़ोरों से बिजली कड़कती है। तो इस बार फिज़ा अपनी बाहें खुद से खोल देती है तो रोशनी भागती उसके बाहों में आ जाती, कहती ये बिजली कड़कना बंद नहीं हो सकता भाई। अब ऊपर वाला भी तो मुझ पर मेहरबान है। तो उसके चेहरे से पानी की बूंदों को हटाते हुए उसके फेस को दोनों हाथों से थामती है और कहती है, मैं आए प्लीज़। तो वो उससे थोड़ा-सा पीछे जाती 2 कदम, फिर से बिजली कड़कती और फिर से उसकी भौं में आ जाती। ये आज क्या कुछ साज़िश की है तुमने मौसम के साथ मिलकर? क्या तुम्हें पता था आज मौसम इतना ख़राब होने वाला है? मेरे दिल का मौसम ख़राब हो रहा है मेरी जान, इस मौसम का क्या है? ये कहते हुए उसके फेस को फिर से पकड़ती है, तो फिर से उसके चेहरे से गीले बालों को हटाती है, फिर से इजाज़त माँगती है। मैं आई किस यू, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? ये इजाज़त, ये लम्हे बहुत खूबसूरत थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन रोशनी उसकी आँखों की देखती है तो पता नहीं कि रोशनी को क्या हो जाता है, तो खुद से आँखें बंद कर लेती है। जब रोशनी आँखें बंद करती है तो फ़िज़ा को लगता है कि हाँ, ये इस चीज़ की इजाज़त है, मुझे परमिशन दी है कि मैं उसे किस करूँ। तो बड़े प्यार से उसके चेहरे से पानियों को हटाती है, एक-एक बूँद को। वो क्या करती है, उसे इजाज़त तो मिल चुकी है। सबसे पहले उसके माथे पर एक प्यार से किस करती है, एक प्यार से किस उसकी आंखों पर करती है और सिर्फ इतना कह रही है, कहती है मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पल है आज का दिन। और उसके गाल पर पहले रेड चेक्स पर, फिर रेड चेक्स पर, फिर चिन पर, और जब उसकी होंठों की बारी आती है जिससे बारिश की बूंदें बिल्कुल टिप से उसके होंठों पर गिरी, क्योंकि उसने थोड़ा फेस थोड़ा ऊपर कर दिया था। फिज़ा ने उसके चेहरे को ऊपर कर दिया था और कांपते हुए होंठ वो वम इस साथ जो वो करना चाहती है। वो उसके होंठों को बड़े प्यार से देखती है। सबसे पहले अपने एक थंब से मतलब अंगूठे से उसके होंठों को छूती है। पहले ऊपर वाले हिस्से को छूती है, फिर नीचे वाले हिस्से को छूती है, फिर कह सकते हो अपर लिप, फिर लोअर लिप अपनी थंब से छूती है। लेकिन वो पानी की बूंदें वैसे फिर से टपक रहे थे उसके ऊपर, और वो क्या करती है, अपने होंठों का एहसास उसके होंठों पर रखती है बड़े प्यार से। खूबसूरत से मखमली से होंठ जिनके बारे में फ़िज़ा ने कभी सोचा नहीं था कि ये मोमेंट भी उसकी लाइफ में आ सकता है। कभी वो किसी तरह से रोशनी को किस कर सकती है। वो तकरीबन 5 मिनट तक कुछ करती नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं, बस उसके होंठों के एहसास अपने होंठों के ऊपर लेती है। लेकिन जब वो अपनी आँखों को खोलती है, हाँ, फ़िज़ा ने भी अपनी आँखें बंद की थी, वो अपनी आँखों को खोलती है और अपनी इन आँखों को सीधा लेके जाती है रोशनी की आँखों की तरफ। एक पल ऐसा आता है कि रोशनी की भी आँखें खुलती हैं बस थोड़ी देर के लिए, फिर बंद हो जाती हैं। इसके बाद वो आराम से उसके होंठों को अपने होंठों में लेती हैं और हाँ, रोशनी भी थोड़ा सा
अपने होठों को खोलती है, जैसे कि उसके होठों को अपने होठों के अंदर समाने के लिए। वो मौसम कुछ इस तरह रोमांटिक था, बिजली कड़कना, कुछ भी उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं था, बस था उस मोमेंट का, उस लम्हे का, जिस पल के लिए कभी फ़िज़ा कहती थी हाय ये मेरी ज़िंदगी में आए तो मैं क्या से क्या ना कर दूँ इस लम्हे के लिए, इस मौसम में। लेकिन आज वो मौका मिल चुका था उसे, और उसने बड़े प्यार से उसके फेस को अपनी तरफ और फुल करते हुए किस करना स्टार्ट किया था। जल्दबाजी किसने, बिल्कुल भी नहीं, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, थोड़ा सा स्मूचिंग भी करती है, और बड़े प्यार से उसके होठों को किस पे किस कर रही थी। उसकी किस इस कदर खूबसूरत थी कि एक पल के लिए उसे किस बैक भी मिलता है, और जब उसे ये महसूस होता है तो और प्यार से उसे किस करती है। हाँ, जब सामने वाला खुद से आपको रिस्पॉन्स दे, ऐसा लगे कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बस एक पल आता है, तो उस पल में दोनों ही इस बारिश में बेग भीग भी रहे थे, बहक भी रहे थे, और बह भी रहे थे। ये तीनों कन्फर्मेशन हो रहे थे, भीग भी रहे थे, बेग भी रहे थे, बेगना, और एहसास भी कर रहे थे। ये तीनों एक साथ हो रहे थे, और इसकी खुशी के पल को तो और एंजॉय करते हुए और ज़्यादा उसको अपने करीब करती, कमर से इस तरह करीब करती है कि जो हवाएं चल रही थी, हाँ बारिश को रोकने के लिए अक्सर हवाएं चलती हैं, तो वो हवाएं के भी अपने बीच में आने नहीं देती। इस तरह से खुद को उसके पास करती, एक हाथ उसके नेक की तरफ, दूसरा हाथ उसके कमर को ग्रिप किए हुए। अब रोशनी की भी हाथ उसके बालों की साइड में थी, और उसके बालों को बड़े कस के अपनी तरफ खींचते हुए और ज़्यादा फुल कर रही थी अपने होंठों के पास। अब उनकी वो किस जो बहुत सॉफ्ट और बहुत क्यूट और बहुत रोमांटिक थी, अब वाइल्ड होने लगी थी। हाँ, वो गाड़ी के पास थे, तो रोशनी को पिज़्ज़ा क्या करती है, रोशनी को गाड़ी के डिक्की के ऊपर बिठाती है, और खुद उसके पास दोनों पैरों को खोल के बीच में खड़ी होकर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। अब वो किस पैशनेट किस हो चुका था, बहुत प्यार से, बहुत इक्वल किस कह सकते हो। उस किस में दोनों ही मदहोश थे, लेकिन हाँ, उनकी मदहोशी तोड़ी थी वहाँ की गाड़ियों के ओन ने, ओन की सी आवाज़, जिसकी वजह से रोशनी की किस टूटती है, और रोशनी कुछ से दूर करती है फ़िज़ा को बहुत ज़ोर से, उसे बहुत ज़ोर से पुश करती है, जिसे पुश करने के बाद फ़िज़ा नीचे गिर जाती है ज़मीन पर। हाँ, उसके हाथों पर चोट भी लग जाती है, क्योंकि बारिश था, वहाँ पर पत्थर वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। तो जब ये चीज़ करती है तो वो डायरेक्ट आके गाड़ी में बैठ जाती है। फ़िज़ा तो तकरीबन 5 या 10 मिनट तक वहाँ से उठती नहीं है। हाँ, उसके हाथ से खून बह रहा था, उसके हाथ से खून बह रहा था, उसके हाथ को चोट कुछ ज़्यादा ही लग चुकी थी, लेफ़्ट साइड के हाथ में चोट लग चुकी थी। तो वो अपने हाथ को देखती है, बारिश में देती है, उसके खून को बारिश का पानी साफ कर रहा था, और अपनी मुट्ठी कस लेती है बिना कुछ कहे। हाँ, उसे गुस्सा तो आया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, उसने परमिशन मांगी थी, परमिशन ग्रांटेड हुआ, तब कहीं जाकर ये किस हुआ, और कई किस में उसका भी सपोर्ट था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभार हम किसी पर आसानी से इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो रोशनी ने अपना सारा इल्ज़ाम फ़िज़ा पे लगा दिया, और फ़िज़ा बिना कुछ कहे वो गाड़ी में बैठ जाती है, और जिस तरह से गाड़ी की सीट बेल्ट बांधती है, बस सिर्फ इतना कहती है अपना सीट बेल्ट बांधो, बस इससे ज़्यादा ना उससे कुछ कहती है, कोई बात नहीं करती, बस सीट बेल्ट बांधने के लिए कहती है। तो वो रोशनी उसकी तरफ देखती नहीं, कांपते हुए हाथों से वो सीट बेल्ट बांध देती है, और अपनी तरफ को पूरी तरह से वो दरवाजे के साथ चिपक के बैठ जाती है। और अब फ़िज़ा भी उसकी तरफ नहीं देखती। फ़िज़ा गाड़ी को इस कदर फास्ट चलाती है कि ये भी नहीं सोचती तूफ़ानी बारिश हो रही है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हालत हो सकती है, लेकिन वो इस चीज़ को सोचती नहीं है। वो बिना रुके अब गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रही थी, फुल स्पीड से। नेटवर्क का इशू भी हो रहा था, उसे मसले भी हो रहे थे, रास्ते में बहुत सी जगह पर गड्ढे, पानी जमा हो चुके थे, लेकिन उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। जो मौसम फ़िज़ा के लिए इतना खूबसूरत और इतना रोमांटिक था, अब वही मौसम उसके लिए गुस्से का बाज़ बन चुका है। वो गाड़ी को ऑन देते हुए ही गाड़ी चला रही थी, और लाइटिंग तो बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब रोशन करते रोड को नज़र आने के लिए। बारिश की वजह से बहुत सी चीज़ें दिख नहीं रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी, और ये भी नहीं सोची थी कि उसके पास फ़िज़ा बैठी थी।
सॉरी, फ़िज़ा ये नहीं सोच रही थी कि उसके पास रोशनी बैठी थी। अभी थोड़ी देर पहले जो रोमांटिक सा मौसम हुआ था ना, अब उस रोमांटिक मौसम में कह सकते हो तड़का बहुत मसालेदार लग चुका था। वो उसकी तरफ देखती नहीं, वो गाड़ी को तेज़ से तेज़ चला रही थी। तब आगे जाकर उसे कुछ दिखता है, वो गाड़ी को रोक देती है। तो वहाँ से 2 पुलिस वाले आते, कहते मैम अभी रास्ता जाम हो चुका है, कुछ बाग वगैरह गिरने की वजह से अभी ये रोड खुलेगा, सुबह खुलेगा, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। आप एक काम कीजिए, इस साइड में एक होटल है, आप वहाँ जाइए, स्टे कीजिए, सुबह सुबह आके यहाँ से निकलिएगा। कोई बात नहीं, हम शॉर्टकट लेते हैं। तो वो इंसान कहता है मैम शायद आपने सुना नहीं, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, आगे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो चुकी है। अभी बारिश रुकेगी तो ये काम स्टार्ट होगा पानी को रोकने का, वरना इसी तरह पानी बहता रहेगा। यू अंडरस्टैंड? प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। इस साइड में एक होटल है, आप वहाँ जाके स्टे कर सकते हैं। बहुत से लोग जा चुके हैं, अभी बहुत से लोग आने वाले हैं, क्योंकि जिस जगह आप लोग जाने की बात करें वो कुछ लोग इस रोड से घूमने की भी जगह आते हैं। तो रास्ते वाले लोग, जो घूमने वाले लोग हैं, वो स्टे कर चुके हैं। आप लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसके बाद जो भी आपके साथ होगा इसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम आपसे प्यार से बात करें। मैंने कहा ना मुझे आगे जाना है तो मैं आगे जाऊंगी, इसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। देखिए मैम, ये जो भी आप किए आप अपने ज़ुबान से समझाइए। अगर इन्होंने ज़्यादा किया तो हम भी ज़बरदस्ती नहीं रोकने की हद रख सकते हैं, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। यहाँ के रास्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं, ये तो पक्की रोड है, ये हालत है, तो कच्ची रोडों की हालत तो और ज़्यादा ख़राब होगी। समझने की कोशिश कीजिए। सेफ्टी आप लोगों की खुद के हाथ पे, अपनी नहीं तो अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, जो घर में आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। इस तरह की हरकतें करके, इस तरह गुस्से में अगर गाड़ी चलाएंगी, अब वो वहाँ पर एक सीनियर अफसर आकर उनसे बात करने लगता है, अपने कांस्टेबल को हटाता है, कहता है अगर गुस्से में सारी चीज़ें होती रहेंगी ना तो आसानी नहीं होगी। अब मुझे लगता है कि आप गुस्से में हैं, इसलिए गुस्से में ये गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं। जिस तरह से आप गाड़ी ला रहे थे वो मैं देख चुका था, लेकिन हाँ, यहाँ आते आते जो स्लो मोशन किया इसके लिए थैंक यू सो मच। वरना कभी कभार ब्रेक भी काम नहीं करता फास्ट ड्राइविंग के दौरान। सेफ्टी आपके हाथ में है, फैमिली आप लोगों के भी पास है, तो सेफ्टी रखिए। इस तरह की हरकत करके खुद को नुकसान मत पहुँचाइएगा। तो ये सुनते ही वो चुप हो जाती है और गाड़ी को एक साइड में लेती, जिस तरफ उस अफसर ने कहा था। हाँ, वो सीनियर था, वो बहुत अच्छी तरह से समझा रहा था, तो बिना कुछ कहे वो उस होटल की तरफ लेके चला जाता है। गाड़ी में बैठता है, उससे कहता है जाओ तुम अपने होटल में अपने रूम बुक करो, मैं यहीं रहूँगी, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो यहाँ से। तो फिज़ा की बात सुनकर रोशनी कहती बारिश तेज़ है, इतनी देर गाड़ी के अंदर क्या करोगी? मेरी मर्ज़ी, गाड़ी के अंदर कुछ भी करो, तुम्हें इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तुम जा सकती हो, फ्रेश हो सकती हो, रूम में रह सकती हो, मेरे लिए परेशान मत हो। वहाँ पर एक कह सकते हो वेटर आता है, उसके हाथ में एक छतरी थी, वो छाता लेकर आता है और खड़ा था दूसरी साइड के दरवाजे के पास। रोशनी तो निकल जाती है लेकिन फिज़ा नहीं निकलती, और रोशनी निकलते हुए पीछे से बैग भी लेती है ताकि वो कपड़े चेंज कर सके। तो वो वो चीज़ें लेकर रूम बुक करती है और अपने रूम में आ जाती है। लेकिन रोशनी फ़िज़ा की तरफ देखती ज़रूर है और ये भी देखती है कि उसकी वजह से उसके हाथ में ज़ख़म हो चुके, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, वो खामोशी से ऊपर चली जाती रूम में। रूम में तकरीबन आधे घंटे बाद वो फ्रेश होकर निकलती है, फिर से नीचे आ जाती है जहाँ लॉन्च था वहाँ पर। वो देखती है बाहर की तरफ कि गाड़ी में अब भी फ़िज़ा है या नहीं, लेकिन देखती है हैरान थी, गाड़ी तो थी लेकिन फ़िज़ा नहीं थी। वो वेटर से पूछती, ये जो मैडम गाड़ी में थी वो तो आपके निकलने के बाद फ़ौरन निकल गए थे। क्या मतलब निकल गए थे? कहाँ गए वो? आई डोंट नो मैम कहाँ गए, बट वो निकल चुके हैं। अच्छा, मेरे ये कपड़े क्या नहीं आप धुलवा सकते हैं? चार्जिंग में लिख दीजिएगा। ओके मैम, कर सकते हैं। तो वो वेटर ये कपड़े लेकर चला जाता है, तो वो बाहर नहीं आती, तो यहाँ वहाँ देखने लगती। तब वहाँ से एक आदमी जा रहा था, वेटर था बाहर की साइड में, उसके हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक की थी, एक सिगरेट की पैकेट थी और एक ड्रिंक की बोतल थी। तो कहते एक्सक्यूज़ मी, ये ड्रिंक और ये सिगरेट किसके लिए? वो वहाँ पर दो दोस्त बैठे उनके लिए। ओके, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो क्या आपने इसे देखा है? वो तस्वीर दिखा तो कहती ये मैम, ये तो कब के बाहर भीग रही है, पता नहीं क्यों। हमने उनसे कहा था कि आप रूम में जाइए, आपका रूम बुक हो चुका है, लेकिन कहती नहीं, उन्हें बारिश में भीगना पसंद है। किस साइड में? वो उस साइड में, ज़रा संभाल के वहाँ पर
ऊंची ऊंची काइयाँ भी हैं, क्योंकि वो होटल थोड़ा सा ऊंचाई पे है ना, तो इस वजह से। तो कहती ओके थैंक यू, ये कहकर वो उससे चाहता लेती है, आराम आराम से कदम कदम बढ़ाती है उसकी तरफ, फिज़ा की तरफ। हाँ, थोड़े पत्थर आ रहे थे लेकिन वो संभल संभल के जाती है। वहाँ देखती है जहाँ पर फिज़ा बिल्कुल एक कोने में बैठी थी, एक हाथ में जख्म लिए बस बैठ रही थी, ऊंचाई की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो बहुत ऊंची जगह थी। तो उसी तरफ लेकर वो आवाज़ देती, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मरने का इरादा है क्या? तो कोई जवाब नहीं देती, बस सिर्फ देख रही थी बाहर की तरफ। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। पहले वो बारिश में डांस कर रहे थे, अब यहाँ जब से वो आई है, वो स्वेटर का कहना है, तब से वो इसी जगह पर बैठ के भीग रही है। तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो उसके पास मुश्किल से पहुँचती, कहती चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना तुम्हारे साथ जाना है ना तुम्हारे साथ बात करनी है, तुम जाओ अकेले रहो और मुझे भी अकेले रहने दो। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे पास आ गई ना, तो मुझे नहीं पता मैं खुद पर कंट्रोल रख पाऊंगी या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं अपना कंट्रोल खोने वाली हूँ। अब जो चीज़ें हो चुकी है, वो अगर दोबारा नहीं चाहती तो प्लीज़ अपने रूम में जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर तुमने कुछ ज़्यादा ही किया ना, तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इस होटल में छोड़ के चली जाऊँगी। अच्छा, तो तुम अपनी बीवी को इस होटल में छोड़ के चली जाओगी इस तरह लोगों के बीच में? सीरियसली? वो आसपास के लोगों को दिखाती है, जहाँ पर कुछ ग्रुप के लड़के बैठे, कुछ फैमिली बैठे हुए हैं अंदर की साइड में, लेकिन बाहर की साइड में कह सकते हैं ना, आरामी लोग हर जगह नज़र आते हैं। तो इनमें से एक इंसान बहुत घूर घूर के फिज़ा को देख रहा था, क्योंकि फिज़ा ने जो कपड़े पहने थे अब पूरी तरह से उसके साथ चिपक चुके थे, पूरी तरह से। अब उसकी क्लेविज कह सकते हो, ब्रा का हुक, ब्रा की शेप, बूब्स की शेप सब नज़र आ रहे थे, यहाँ तक कि उसकी पैंटी तक नज़र आ रही थी। तो वो उसे घूरते हुए कहती, तुम अभी और इसी वक्त अंदर चल सकती हो या नहीं? मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकती। देखो फिज़ा, ज़िद मत करो, अगर लड़ना है तो हम रूम में भी लड़ सकते हैं, यहाँ पर नहीं। मैंने कहा नहीं आना है, दस सेट। यहाँ के होटल के रूम सारे बुक हो चुके हैं, बस एक रूम मिला है, वो भी मुझे सब मैंने मुश्किल से उस रूम को पाया है। तो जाओ आराम करो, सुकून से सो जाओ, मैं जियो या मरूँ तुम्हें इससे कोई गर्ज होना नहीं चाहिए ना, तुम्हें तो बस अपनी दुनिया में रहना है, अपनी चीज़ें करनी है, बस करो। तब वो लड़का आके उससे कहता, क्या बात है मैडम, आप इन्हें तंग क्यों कर रही हो? हेलो, तुम्हारे लिए ड्रिंक लाया हूँ, बेबी पियोगी? तो उसके हाथ से ड्रिंक लेती है फिज़ा, उस लड़के के हाथ से ड्रिंक लेती है, पीने ही लगती है। तब वो पूरी शिद्दत से उसके गिलास को खींचती है और दूर फेंकती है, कहती है इससे लिसन, शी इज़ माई वाइफ। और वो गुस्से में है, अब तुम अपना ये जो हरकतें कर रहे हो ना, वो साइड में लेके जाके अपने दोस्तों के साथ करो। मेरी बीवी को टच और मेरी बीवी को ऐसी चीज़ें देने की कोशिश मत करना। तो लीव अर। ओहो मैडम जी, आप तो गुस्से में आ गए, आपकी बंदी तो नाराज़ है आपसे, तो हमसे दोस्ती कर ले। हम आए थे, इनसे हाय हेलो किया था, इन्होंने कहा हाय हेलो का जवाब भी दिया था, लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना, लीव हर, समझ में नहीं आता। और ये कहते हुए खुद से आती है और फिज़ा के हाथ को कस के पकड़ती है और खींचते हुए यहाँ से लेके जाती है। लेकिन कभी एक पल ऐसा आता है, उसके हाथ को पूरी तरह से कस के रोकती है, यानी कि अपने पैरों को पूरी तरह से जमा देती है फिज़ा, और आगे नहीं बढ़ती। तब उसके कॉलर से, सबके सामने उसके कॉलर से खींचते हुए कहती है, अगर तुम नहीं चली तो मुझे भूल मत जाना कि मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, क्या करोगी तुम? ज़्यादा से ज़्यादा आजमाना चाहती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकती ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। वो वेटर को आवाज़ देती है, वेटर आता है। हाँ, उसने एक नॉर्मल से कपड़े पहने थे, एक ट्राउज़र कह सकते हो और एक शर्ट। तो छतरी उसके हाथ में देती, कहती ये लो पकड़ो। तो वो क्या करती, अब वो भी भीग रही थी, तो कहती है हो मोहतरमा, आपको सर्दी लग जाएगी इस बारिश में, ऐसे हरकतें करने से अच्छा नहीं लगता, जाओ अपना काम करो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। ये कहते हुए वो साइड में जाके बैठ जाती है, फिर से बैठने के लिए चली जाती, लेकिन इस दफ़ा उसे बैठने नहीं देती। वो क्या करती, उसके हाथ को खींचती है, जैसे कि हम माथे की बोरी अपने कंधे पे लेते हैं, उसी वैसे
उसी तरह से रोशनी उसे कंधे पे लेती है, तो उसके कंधे के ऊपर जैसे चढ़ती हो कहती छोड़ो मुझे, ये क्या तरीका है, ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे छोड़ो। हो पीछे से उसके हाथ उसको खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, बहुत ज़्यादा मजबूत थी उसकी पकड़। वो न खुद हिलती है न उसे हिलने देती है, बहुत मजबूती से पकड़ते हुए संभल संभल के कदम आगे बढ़ाती है। हाँ, बारिश में अब फिर से दोनों भीग चुके थे, पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह से रोशनी ने किया वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया था फ़िज़ा ने कि रोशनी ये भी कर सकती है। तो उसे बाहों में जिस तरह से लेती है, अब बाहों के 2-3 तरीके होते हैं, कुछ लोग गोद में लेते हैं, कुछ लोग बड़े प्यार से हक करते लेते हैं, कुछ लोग आटे की बोरी समझ के कंधे पे लेते हैं। और रोशनी बिल्कुल वैसी अंदाज में ही किया था, फ़िज़ा को आटे की बोरी समझकर कंधे पर लादना, बिल्कुल उसी वे में, उसी हिसाब से उसे कंधे पर लेके जा रही थी आगे। तो उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, वो थोड़ा सा और कोशिश करती है, तो फ़िज़ा की हाथ को थामते हुए सिर्फ इतना कहती है, अगर तुमने इसी तरह हरकतें की ना तो यह ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों का नुकसान होगा। तुम्हें भी चोट लग सकती है, मुझे भी चोट लग सकती है, तो बी फेयर, अगर तुम चाहती हो तुम्हें भी चोट लगे मुझे भी, तो कर सकती है कोशिश। ये सुनते हुए फ़िज़ा अपनी दोनों हाथों को रोक कर बिल्कुल खामोश हो जाती है। तो कहती है, ये हुई ना अच्छी बच्चों वाली बात, कभी कभार ना तुम बच्ची बन जाती हो, ऐसी हरकतें करती हो ना जैसे कि किसी को तुम्हारे ज़बरदस्ती करनी पड़े, और ऐसी बच्चे वाली हरकतें मुझे पसंद नहीं है। मैंने तो नहीं कहा था मेरे नखरे उठाओ, मैं नखरे नहीं उठा रही हूँ, लेकिन जिस तरह से लोग तुम्हें देख रहे हैं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। तुम्हारी अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, सीरियसली? तुम अपनी बातें बंद करो, जो बातें करेंगे कमरे में करेंगे। तुम्हारे पास इतने सेमिनार कहाँ से आ गया, मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तुमने अभी तक मुझे जाना ही कहाँ है बीबी? ओहो, आज तुम मेरे डायलॉग मुझी पर बाज मारी हो, इंटरेस्टिंग। तब उसे विनीता की एक बात याद आती है, जब विनीता ने कहा था आप मेरी दी को कमज़ोर समझ रही हैं। हाँ, जब वो उससे शादी करने के लिए उससे ज़बरदस्ती बांध रही थी, उसको कहते हैं किडनैप करने रही थी, तब आप मेरी दी को अभी तक जाना नहीं है, जिस दिन जानोगे ना आपका मुंह खुला का खुला रहेगा। तब वो क्या करती है, वो वीडियो कॉल लगाने की कोशिश करती है। आजकल मोबाइल ऐसे हो चुके हैं कि बारिश के मौसम में भी चल सकते हैं, लेकिन नेटवर्क का इशू हो रहा था। तब वो वीडियो कॉल लगाती है विनीता को। विनीता वीडियो कॉल देखती तो कहती जी आप उल्टी क्या कर रही हैं? मैं उल्टी नहीं हूँ, तुम्हारी बहन ने मुझे कंधे पे लाड़ा है जैसे कि आटे की बोली लाड़ते हैं। ओ अय ये क्या बकवास है, आप लोग अभी तक पहुँचे नहीं, रास्ते में बारिश हो गई थी। अच्छा दी बारिश में मजाक कर रहे हैं, दी को सबसे ज़्यादा बारिश से एलर्जी है। हाँ, लेकिन अभी जो जिस तरह मुझे कंधे से लाड़ा है उसका क्या कहोगी? और थोड़ा सा अपने हाथ को ऊपर करती है, तो रोशनी की पीछे की हिस्सा था और वो आगे से जा रही थी, तो वो एक वेटर को बुलाती है। उसको कहती है रोको, मुझे रोको, नीचे उतारो। नहीं, मुझे नहीं उतारना। तो ये वेटर भागते होता कहता है जी मैडम, ये मोबाइल लो, वीडियो कॉल में हमारी तरफ करो ताकि मैं बात कर सकूं, और उसके पैसे तो मैं दूंगी, करो। तो कहती ये क्या तरीका है? तो उसके हाथ से मोबाइल लेती है तो देखती सामने उसकी बहन है। वाह दी, आपने तो जिम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वैसे जी का कितना वेट है? सीरियसली? तुम लोगों को मजाक लग रहे हैं? मुझे पहले नीचे उतारो, मैं अपने पैरों से चल सकती हूँ। तुम्हारी जी थोड़ी सी पागल हो चुकी है, तुम बाद में कॉल करोगी जब हम कमरे में जाएं। अगर आप मोबाइल पकड़ के चल सकती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जी दी, पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, एक हाथ से मैं इसे संभाल नहीं पा रही हूँ, जंगली बिल्ली की तरह हरकतें कर रही है। एक्सक्यूज़ मी, मैं शेरनी हूँ, शेरनी, जंगली बिल्ली नहीं हूँ, लेकिन अभी जो तुम हरकतें कर रही हो जंगली बिल्ली वाली होती हैं। तो आप मोबाइल को वेटर को दे दीजिए ना, वो संभाल के आ जाएगा। वो वेटर को देती है और आगे जाने लगती है, तो कहती तुम मुझे जंगली बिल्ली कह रही हो? हाँ, तुम हो ही जंगली बिल्ली, जब से मिली हो ज़िंदगी को जंगली पंथी बना कर रख दिया तुमने मेरी, न कुछ समझती हो न कुछ समझाने देती हो। हाँ हाँ, ये कौन कह रही है? ये वो इंसान कह रही है जिन्हें कुछ समझना ही नहीं है, जिन्हें कुछ जानना ही नहीं है। और रूम में आती है, सीधा उसे सोफे पर पटक देती है। हाँ, वो लिफ्ट से आती है, रूम में सीधा पटक देती है, तो कहती आउच मेरी कमर। पहले थोड़ा था, काफ़ी नहीं था। तो वो मोबाइल लेती है, उस वेटर को पैसे देती है, कहती थैंक यू सो मच। और मैम खाने के लिए कुछ, हाँ खाने के लिए सबसे पहले गरम कॉफ़ी ले आना, इसके बाद गरम चाय, और फिर खाने के लिए ले आना। ओके ओके मैम। रूम में या फिर आप बाहर आएंगी? नहीं, फ़िलहाल रूम में, जो चीज़ें चाहिए हम रूम में मंगवा लेंगे,
बाहर नहीं। ये कहकर मोबाइल साइड में और लेकर रखने ही वाली थी तो उसके हाथ से खींचती है मोबाइल। तुम्हारी बहन खुद को समझती क्या है? हाँ, समझती क्या है खुद को? ओके, मुझे नहीं पता मेरी बहन खुद को समझती क्या है। आप समझाएंगे तो मैं समझा दूंगी कि मेरी बहन खुद को क्या समझती है। वैसे हुआ क्या है, आप तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे गए थे और कुछ और भी सुनना है। आपका गला ठीक है? मेरे गले को मारो गोली। आपके हाथ में भी चोट आई है। हाँ, तुम्हारी बहन की वजह से। तो उससे मोबाइल लेती कहती तुम ठीक हो? हाँ हाँ दी, मैं ठीक हूँ। आप लोग ठीक नहीं लग रहे शायद। जी ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी जी ठीक नहीं है। तुम थोड़ा सा बाद में कॉल करोगी ताकि ये कपड़े चेंज कर ले। मुझे कपड़े चेंज नहीं करवाने, नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। और फिर से जाती बालकनी साइड में। हाँ, होटल के दरवाजे, एक रूम के साइड में एक बालकनी था जहाँ से वो बाहर आती है। फिर से खिड़की बंद कर देती। तो वो कहती कितनी बच्ची है। उसकी दोस्तें कहाँ हैं? भाभी जी, हमें याद कर रही हूँ। वैसे ये हरकत तब करती जब उसकी पसंद की कोई चीज़ उसे मिलते हुए उसे छीन ली जाती है। ये तभी हरकतें करती है। उसने कुछ ऐसी चीज़ मांगी जो आपने दी फिर छीन ली। ऐसा कुछ किया है आपने? तो वो चीज़ को सुनते ही वो चुप हो जाती है। हेलो भाभी जी सुन रही हैं आप? उसकी आदत है, जब तक वो दोबारा उस चीज़ को नहीं लेती तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। हर बार वो चीज़ दी नहीं जाती। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती है। वैसे मांगा क्या होगा उसने? तो विनीता उसकी तरफ देख कर कहती आपको क्या हुआ? आपको इंटरेस्ट क्यों कि उन्होंने क्या मांगा? मांगा कुछ, लड़ाई हो गई उनकी? लेकिन नहीं, मेरी दोस्त को हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर जो चीज़ उसे नहीं मिलती वो ऐसी हरकतें करती। वो सीधा आती है, उसके गोद में बैठ जाती है। अच्छा, तो मुझे कुछ चाहिए तो देंगी आप? तुम्हें तो बिल्कुल ना दूं। बैठ उठो यहाँ से। चलो आज घर जाने, दीद से मिलने, मतलब नीलम से मिलने और भाभी से मिलने उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है, चलें? तो वो लोग वहाँ से निकल जाते क्योंकि तैयार बैठे थे। इस वक्त उसकी बहन का कॉल आ गया था। वैसे एक बात है, तुमने सही कहा था। क्या? कि अभी तक तो मैंने तुम्हारी दी को जाना नहीं। जिस तरह उसने मेरी दोस्त को आटे की बोरी समझ के उठाया, हाय बेचारी मेरी दोस्त। तो उसी तरफ आती है जहाँ पर बालकनी थी। तो कहती है खिड़की खोलो और अंदर आ जा, मतलब दरवाज़ा खोलो और अंदर आ जा। मुझे नहीं आना, मुझे इस रूम में भी नहीं आना था। और अब आ गई हो ना तो खामोशी से अपना काम करो। तुम्हें सोना है सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो वो दरवाज़ा खोलती, उसे खींचते हुए अंदर लाती, कहती बस अब बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? हाँ, क्या क्या बहुत हो गया? क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की? मैंने तुम्हें फोर्स किया था किस करने के लिए? नहीं ना, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, मांगा था किस तुमसे, और तुमने आंखें बंद करके इजाज़त दी थी। तुम तो खुद भी कहती हो कि कभी कभार खामोशी इनकार भी होता है। लेकिन मैं उस खामोशी को समझ रही थी जो तुम्हारे होंठ मुझे दे रहे थे। उस जवाब को समझ रही थी जो तुम्हारे होंठ भी शायद मुझसे लेना चाहते थे, किस। तो मैंने उसको देखकर ही किस किया था। और रिटर्न में तुमने क्या किया था? इतनी ज़ोर से पुश, इतनी ज़ोर से, ये भी नहीं देख पाई कि वहाँ पर पत्थर भी होंगे, मुझे लग भी सकती है। लेकिन नहीं, करती तो तुम अपने दिल की हो। देखो तुम बात बढ़ा रही हो। नहीं, बात बढ़ाने की हक तो सिर्फ तुम्हें है ना। तुम बात बढ़ा सकती हो, तुम चीज़ें कर सकती हो, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। मैं तो बस ऐसी हूँ, तुम्हारी लाइफ की एक, क्या कहते हैं, एक अजीब सी चीज़ जो एक तरफ ला के रख के फेंक दो, बस। एक शोपीस हो ना, शोपीस को लाओ एक जगह पर फेंक दो। नहीं, तुम्हें मैंने आज तक शोपीस समझा नहीं। तुम वो लड़की हो जिसने मेरी ज़िंदगी को हेल बना दिया है। हाँ, बना दिया मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बना दिया है। तो क्या करो? मार दो खुद को, ख़त्म कर दो खुद को। मैंने जानबूझ के किया तुम्हारी ज़िंदगी को हेल। मैंने कुछ सोच कर तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बनाने के लिए आई थी ना। मैंने अपनी सारी खुशियाँ दाव पे लगा दी तुम्हारे लिए। मैंने अपनी सारी मोहब्बत दाव पे लगा दी तुम्हारे लिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पल पल कहती हूँ आई लव यू सो मच। पहली नज़र की मोहब्बत तुमसे हुई, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में आती नहीं। तुम बस करती हो अपने दिल की, करती हो अपनी चीज़ों की, बस तुम्हें यही चीज़ें करनी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तुम बस यही करना चाहती हो और कुछ नहीं। मैंने ज़बरदस्ती की नहीं की, मैंने फोर्स नहीं किया था, बस तुमसे रिक्वेस्ट की थी और जिसमें तुम वहाँ का चुकी थी। लेकिन नहीं, बस की गाड़ी की हॉर्न क्या सुनना। तुम्हें तो सारी चीज़ों की वाट लगा दी, मेरी फीलिंग की वाट लगा दी, मेरी चीज़ों की वाट लगा दी। सीरियसली, ये देखो मेरे हाथ को क्या लगा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है, मैंने आज तक कोई ज़ख़म नहीं खाया है, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, तब से मैं ज़ख़म खा रही हूँ। मुझे ज़ख़म तब भी नहीं मिले हैं जब मैं अपने मॉम डैड के घर पर थी। एक दफ़ा मिला था, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, तब से मैं ज़ख़मों के अंदर आ चुकी हूँ। और ये क्यों कर रही हूँ मैं? किसके लिए खा रही हूँ ज़ख़म? सिर्फ तुम्हारे लिए।
तुम्हें कहीं ज़ख़म ना लगे उसके लिए, तुम्हें कोई चोट ना लगे, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, तुम्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त करती, तुम्हारे दोस्तों की बेइज्जती बर्दाश्त करती थी, तुम्हारे ऑफिस के वर्करों की बेइज्जती बर्दाश्त करती थी। लेकिन शायद तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो ना। लेकिन जिस दिन जान जाओगी शायद तुम गुस्सा भी तब भी गुस्सा करोगी, मेरी बात समझोगी नहीं, तब भी तुम गुस्सा करोगी, तब भी तुम यही कहोगी तुमने जानबूझ के मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आ गई हो, तब भी तुम यही कहोगे। कई दफ़ा तुम्हें अपने बारे में बताना चाहती हूँ, कई दफ़ा तुम्हें इससे और ज़्यादा बोलती, तो उसके फेस को पकड़ के अपनी तरफ करके उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है, तो वो खुद से दूर करती कहती अब क्या है, अब क्यों कर रही है सब, अब फिर से मुझ पर इल्ज़ाम, इससे फिर से उसे पकड़ती है उसके कॉलर से और फिर से अपने पास लाती है और उसके होंठों पर किस कर देती है और उसे उसी साइड में जहाँ पर वो पहले आके पटक चुकी थी वहीं पर बिठाती है और उसके टाइल्स पर बैठ जाती है और वो बड़े प्यार से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, और उसका मुंह थोड़ा सा खुला, वो अपने रिटर्न नहीं करती, मतलब किस बैक नहीं करती, लेकिन हाँ वो किस करने का जवाब से थोड़ा सा उसे खुद से दूर भी कर रही थी, लेकिन उसके दोनों हाथों को पीछे ले जाकर कस के ग्रैब करती और उसे थोड़ा सा बैक से, मतलब थोड़ा सा सोफे से जाम करके और उसके ऊपर आराम से बैठ के उसे किस पे किस करने लगती है रोशनी। वो बहुत प्यार से उसे किस कर रही थी, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, थोड़ी सी टम सकिंग भी करती है, लेकिन वो किस बैक नहीं करती है फिज़ा। लेकिन वो ये इस पे रुकती नहीं है, वो उसके होंठों को अपने होंठों के अंदर लेती है, अपने दांतों के बीच में बहुत ज़ोर से बाइट करती है, इतने ज़ोर से कि उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख जैसी निकलती है तो उसके होंठों पर फिर से अपने होंठ रख देती है और फिर से उसे किस करती है। इस दफ़ा रोशनी भी किस बैक करती है। हाँ, रोशनी की आंखों में थोड़ी सी नमी थी, थोड़ी सी, जो कि उसकी आंसू के रूप में शक्ल में बन जाती है और वो आंसू गिरते गिरते गाल पे आ जाती और उसके फेस को छोड़ती नहीं है, उसी तरह से उसे किस करते करते अपनी तम्स से उसकी आंसू को साफ करती और किस को रोकती नहीं। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे वक्त के साथ साथ बुरा वक्त भी आता है, तभी वो उस कमरे की दरवाज़ा नॉक नॉक होता है, वेटर की आवाज़, मैम आपकी ऑर्डर आ चुकी है। और जैसे ही ये सुनती है रोशनी क्या करती है, उठने वाली थी तो फिज़ा उसे उठने नहीं देती, उसे अपने करीब करके उसके होंठों पर किस करके उसे नीचे करती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। मौका तुमने दिया, अब मैं छोड़ूंगी नहीं। और वेटर आया है, उससे ऑर्डर लेनी है, तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? एक मिनट, क्या तुम मेरे गुस्से को शांत करने के लिए सब कर रही थी? जाहिर सी बात है। ये कहते हुए उसे खुद से दूर करती है और उठती है, अपने कपड़े ठीक करती है और कहती है जाओ वॉशरूम, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम बात करते हैं इस बारे में। सीरियसली तुमने ये सब कुछ किया मेरा गुस्सा शांत करने के लिए? आह, तुम एक नंबर की, क्या कहूँ तुम्हें? ये कहते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। जो भी हो तुम्हारी बीवी हो। वो ये सुन ही नहीं पाई, हाँ फिज़ा ये सुन ही नहीं पाई कि वो क्या कह रही है। जो भी हूँ तुम्हारी बीवी हूँ, ये बिना सुने ही वो वॉशरूम चली जाती है और वॉशरूम जाके ज़ोर से वॉशरूम का दरवाज़ा मारती है तो रोशनी कहती है ज़रा आराम से, अगर दरवाज़ा टूटा तो ये वेटर होटल वाले हमसे दरवाजे के पैसे लेंगे। वेरी फनी। ये कहकर वो वॉशरूम बंद कर देते हैं फिर से, क्योंकि खोल चुकी थी जब। रोशनी ने ये कहा था आराम से, वरना होटल वाले हमसे पैसे लेंगे, तो दरवाज़ा खोल कर सिर्फ इतना कहती वेरी फनी। ये कहकर फिर से ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती। तब तक रोशनी जाके दरवाज़ा खोलती, वेटर से सामान लेती, चुकाने की चीज़ें उसने मंगवाई थी वो लेकर अंदर आ जाती। कहती बाप रे, वज़न बहुत होती है बीवियों की, कभी भी किसी को अपनी बीवी उठानी नहीं चाहिए, खासकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। आइंदा ख्याल रखूँ। हाँ, मुझे क्या ज़रूरत थी किस करने की, कोई और तरीका भी तो हो सकता था। हाँ, मैं भी क्या कर रही हूँ इसके साथ रह कर। नहीं 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 नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अब वॉशरूम का दरवाज़ा खुलते बंद होने की आवाज़ आती। अब तुम पागल भी हो गई हो क्या? खुद से बातें भी करने लगी हो, मेरी संगति का इतना असर पड़ गया तुम में। वेरी फ़नी। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो कहती अच्छा सुनो, मैंने वेटर से कुछ मंगवाया और जब वो आए तो अपने और मेरे गीले कपड़ों से दे दो, ताकि वो वॉश करके हमें दे देगा। क्यों वॉश क्यों करेंगे वो लोग? एक्चुअली इसके बाद हम गीले कपड़ों के साथ बाहर तो नहीं जा सकते ना, तो वॉश करने दो बिना किसी बकवास के। हाँ, मेरी आदत है बकवास करने की, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी बाद में मुझे भीग रही हो, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे वॉशरूम जाने दो। ये कहकर वो वॉशरूम जाती, दरवाज़ा बंद करती और आवाज़ देती ये लो पकड़ो कपड़े, और वेटर आए तो उसे दे देना। मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं ये नौकर तुम्हारी, बीवी हो ना तो बीवी के वाले काम करो। ये कहकर वो कपड़े उसके मुंह पर मारने वाले थे, फिर कुछ सोच कर साइड में रख देती है। हाँ हाँ, मारो मारो मेरे पेस पर, मेरा इतना क्यूट प्यारा पेस तो तुम्हें नज़र आता ही नहीं। लोग इस पर मरते हैं लेकिन मेरी बीवी मुझ पर नहीं मरती।
वरेवर वो कपड़े निकालती है, अपने भी कपड़े निकाल के साइड में रखती है और वॉशरूम बंद करके शावर लेती है। तब वेटर आता है तो कहता है मैम ये लीजिए। ये क्या है भाई, इतनी चीज़ें तो लाई, अब ये क्या है? वो मेडिकल बॉक्स है। मैम ने कहा था मेडिकल बॉक्स की ज़रूरत है इसलिए मंगवाया। नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं, हाँ ये कपड़े ले लो। ले वो उसकी तरफ इतने घूर के देख रही। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जी मैम सुनाई तो दिया, बट मैम ने एक बात कही थी। अच्छा क्या कहा था? मैम ने कहा था अगर उनकी बीवी कहे उन्हें चाहिए नहीं, लेकिन मैं रख दूँ क्योंकि उन्हें चाहिए। आपको अगर आपको नहीं चाहिए तो मैम को चाहिए। क्या कहा तुमने? बीवी? उन्होंने यही कहा था मेरी बीवी। हाँ यस मैम, आप उनकी भी वाइफ है ना? अच्छा तो तुम्हें किसने कहा कि मैं उनकी वाइफ हूँ? क्योंकि रिसेप्शन में आपकी बुकिंग मिसिस एंड मिसिस फिज़ा के नाम पर हुई है। क्या कहा फिर से? कहना आप लोगों की बुकिंग इस होटल में मिसिस एंड मिसिस पिज़्ज़ा के नाम पर हुई है। मजाक कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो? धोखा दे रहे हो? रोशनी गरेवाल के नाम पर नहीं हुई? नहीं मैम, ऐसी कोई बुकिंग नहीं हुई, बस मिसेस एंड मिसेस के रोप पर हुई थी। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये खाना लेकर आया था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें मेडिकल बॉक्स चाहिए अपनी वाइफ की हाथ को ड्रेसिंग करने के लिए, और अगर आप ना भी कहें तब भी मैं ये ड्रेसिंग टेबल पर ये रख दूँ। तो ये मैं रखती हूँ और मैं कपड़े लेके जाती हूँ। इन कपड़ों के बारे में भी उन्होंने कहा था, और चार्जिंग वगैरह सब जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपके बिल पे आ जाएगा। रुको, तुम सच कह रहे हो ना? उसने यही कहा है। मैम मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? अच्छा ये लो पकड़ो। ये मैम ये 2000 रुपये किस लिए? मेरा मूड कब से ख़राब था, तुमने अच्छी बातें सुनाई, मेरा मूड अच्छा कर दिया, थैंक यू। और ये कहकर बड़ी सी स्माइल लेकर बैठ जाती है सोफे पे, और उसके चेहरे की स्माइल जा नहीं रही थी। हाँ वेटर ने आते ही उसके सोफे को क्लीन करवा दिया था कुछ चीज़ों मशीनों के साथ। अब वो सोफ़ा बैठने के लायक हो चुका था। वो दोनों पैरों को ऊपर करके बहुत प्यार से वॉशरूम की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, ऐसी स्माइल जैसे कहते ना 32 वोल्ट की बल्ब की रोशनी चल रही है दांतों में, वैसी ही रोशनी थी उसके चेहरे पर। तो रोशनी जो वॉशरूम से आती है, रोशनी देखती दरवाजे के बिल्कुल सामने ये बैठी है, और ये पागलों की तरह हंस क्यों रही है? इसके चेहरे की स्माइल बिल्कुल जा नहीं रही थी। रोशनी ने अपने बालों पर टॉवल लपेटा था और कपड़े उसने नॉर्मल पहने थे। वो आती है आईने के सामने देखती, कहती बॉक्स ही रखा हुआ है, अगर ये बॉक्स यहाँ रखा हुआ है लगता है इसने मना किया होगा, लेकिन इसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल कैसे? इसे लगता है पता नहीं जो अली बाबा 40 चोर का खजाना मिल गया इसे, इस तरह की स्माइल है, या दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है इसे। तो वो आती है, हाथ दो अपना, और बिना कुछ कहे अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। सीधा हाथ नहीं, उल्टा हाथ जिस पे लगी है, तो वो उससे उल्टा हाथ दे देती है। कमाल है, बिना कुछ खाए बिना चिक चिक किए ही हाथ दे रही है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? बुखार तो नहीं हुआ है ना तुम्हें? तो सर नाम हिलाती, स्माइल वैसी ही थी, सर नाम हिलाती। तो वो बैठती है घुटनों के बल, तो उसे हाथ लेती है और उसे क्लीन करने लगती है। क्लीन करते करते वो उसकी तरफ एक नज़र देखती है, उसकी आंखों की चमक देखकर वो अपनी नज़रें झुका लेती है, जहाँ पर बहुत बेतनाशा प्यार था। प्यार के अलावा कुछ नज़र नहीं आया था रोशनी की उसकी आंखों में। तो नज़र झुका लेती है, तो कहती इतना प्यार हजम नहीं हो रहा, पूछ लेना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो वही बरसात होगी ना, बेल मुझे मार, और अगर मैंने कुछ पूछ लिया तो ये तो बिल्कुल फैल के बैठ जाएगी, जिस तरह की इसकी स्माइल फैली हुई है। पूरे कमरे में लाइटिंग तो यही दे रही है इसकी स्माइल। नहीं कुछ नहीं पूछना है रोशनी, अच्छे बच्चों की तरह इसकी ड्रेसिंग करो। खामोशी अच्छी चीज़ होती है इंसान के लिए कभी कभी लाइफ में। तो वो ड्रेसिंग कर रही थी, पहले उसके हाथ को अच्छी तरह से साफ करती है और देखती है वाकई कुछ ज़्यादा ही ज़ख्म है। तो उसे कहती है आई थिंक तुम्हें इंजेक्शन लगा देना चाहिए, इंजेक्शन लगा लेनी चाहिए। तो सर हाँ में हिलाती है। बाप रे, ये सिर्फ हाँ ना के अलावा कुछ कहेगी नहीं क्या? वो उसकी ड्रेसिंग करती है तो जाती है, अपना फ़ोन लेती है, यहाँ के वेटर को फिर से कॉल लगाती है और उनसे पूछती कोई डॉक्टर है यहाँ पे अवेलेबल, या कोई इंजेक्शन लगाने वाली नर्स वगैरह होगी जो इंजेक्शन लगा सके इस चीज़ की। तो कहती मैम अभी थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं हम। तब वो फिर से आती है, तुम ठीक हो? मरता ना क्या करता, पूछना तो पड़ता। तो आती उसके पास, तुम ठीक हो? मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर के बारे में पूछा है, अगर डॉक्टर नहीं तो कम से कम मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इतनी ठीक पहले कभी नहीं हुई थी जितनी ठीक अब हूँ। बैठो मेरे पास, मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ ना।
मैं खिलाऊं? हाँ, लेकिन तुम्हारा सीधा हड्डी के उल्टे हाथ पे लगा है। अब क्या मैं अपने उल्टे हाथ को भी ज़ख्मी करूं? ऐसा तो नहीं कर सकती ना। तुम खिला सकती हो मुझे? लगता है पता नहीं क्या चीज़ खा ली इसने। तुमने शराब पी है? नहीं तो, मैं शराब नहीं पीती। नहीं, भरोसा किया था जो लड़के थे वो तुम्हें शराब को ऑफ़र कर रहे थे, शायद तुमने उससे पहले पी ली होगी। नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। बस मुझ पे फ़िलहाल तो एक ही नशा चढ़ने वाला है, अगर तुम चढ़ाना चाहो तो वो नशा मैं ले सकती हूँ। नहीं, मुझे कोई नशा नहीं चढ़वाना। खाना खाते हैं, भूख लगी है, फ़िलहाल ये कॉफ़ी पियोगी? नहीं, पहले खाना खाएंगे फिर कॉफ़ी पियेंगे। ओके। बाप रे, ये मिठास क्यों कह रही है? वैसे एक सवाल पूछूं? वो खाते हुए पूछ रही थी। हाँ पूछो। तुमने हमारी बुकिंग किस नाम से करवाई है? क्यों, इससे क्या हुआ? बुकिंग बुकिंग होती है, नाम से क्यों? वैसे यहाँ पर 2 रूम मिल सकते थे, वेटर से पूछा मैंने। नहीं, उसने मुझसे कहा था सिंगल एक ही रूम बचा हुआ है, जिसकी वजह से बारिश की वजह से रास्ता बंद होने की वजह से एक ही रूम बचा था। नहीं, उसने कहा था 2-3 रूम और थे, तुमने सिर्फ एक ही रूम मांगा था। शायद उन्होंने मुझसे झूठ बोला, मैं झूठ नहीं बोलती। ओके। वैसे क्या नाम लेकर तुमने रूम बुक किया है? मिसेस एंड मिसेस पिज़्ज़ा। वो खाते हुए कह रही थी। जैसे ये कहती तो रोशनी की काना जो उसके हाथों में था, जो उसके गले के नीचे जाने वाला था, वो रुक जाती है तो उसे घूर के देखती है। ओह, तो इस जनाब की स्माइल की असल वजह ये है। ओके, अब समझ में आया ये 32 वोल्ट की रोशनी क्यों दे रही है इस कमरे के अंदर। हाँ, तो मैं क्या कहती? नहीं, तुम मिस रोशनी गरेवाल भी तो कह सकती थी। वाई टू से मिसेस पिज़्ज़ा? दे हम शादीशुदा हैं, कपल हैं, तो जाहिर सी बात है। और मेरा मांग में सिंदूर और ये गले में मंगलसूत्र जो तुमने डाला, इससे भी तो लोग कह सकते कि मैं शादीशुदा हूँ। तो मिसेस के ने बुरा किया था? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुमने मिसेस कहा है। और एक और बात भी पूछनी थी तुमसे। अब मैंने क्या कांड कर दिया जो ये बार बार पूछने के लिए बैठ जाती है? हाँ पूछो, क्या पूछने? और तुमने वेटर से क्या कहा था ये मेडिकल बॉक्स मंगवाते हुए? आह, मर गए। यानी कि पूरा कुल्हाड़ी मैंने अपने पैरों पर मार दिया। अब इसके सवालों से बचने के लिए मुझे झूठ तो बोल नहीं पाऊंगी, सच ही बोल देती। यही कहा है कि तुम मना करोगी, जिद करोगी तो मेरी बीबी की बात ना सुनकर खामोशी से ये टेबल पर रख दे। मेरी बीबी? वैसे वो उसके करीब खिसक जाती है। एक्सक्यूज़ मी, हम खाना खा रहे हैं, खाना खा लें? हाँ, खाना दूर दूर थोड़ी खाते हैं, पास पास रहकर भी खाना खाते हैं ना। और फिर से उसके करीब आती है तो रोशनी थोड़ा सा खिसकती है तो कहती है आगे जागा नहीं है, गिर जाओगी, मत खिसको। तो क्या तुम मुझे अपनी बीवी मानती हो? अगर ना भी मानो तब भी तुम मुझसे शादी कर चुकी हो तो तुम मेरी बीवी हुई। ओ, इस लिहाज से उस वे में नहीं? किस वे में? किसी वे में नहीं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज के दिन कमेंट्स बढ़ के आने चाहिए, क्योंकि आज की स्टोरी को थोड़ा मैंने यूनिक बनाने की कोशिश की थी। थोड़ी सी चटपटी, थोड़ी सी बरसात, थोड़ी सी बिजली, थोड़ा सा रोमांस, बस इतना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। और वादे के मुताबिक मैंने एक लॉन्ग स्टोरी अपलोड कर रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। बस इसे अपलोड करने के लिए लगा दूँगी और आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। भीगी भीगी पलकों में इंतज़ार करें, बरसात भी आके चली गई, बादल भी गरज के बरस गए, पर उसकी एक नज़र को हम है उसन के मालिक तरस गए। एक दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की पर एक चांद सा मुकड़ा रहता है। अफसोस है ये कि वो हमसे कुछ उकड़ा उकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद सा मुकड़ा रहता है।
कमेंट्स में।